जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लीनियर कोरिलेशन। ओके, तो पहले इसका मतलब समझें। आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स मीन्स उसका यूज़ तो स्टैटिस्टिक्स में हमेशा सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसे प्रॉपर अरेंज करते हैं, फिर उसे एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब उसके ऊपर से कोई रिजल्ट तैयार करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मेन काम यही है। तो स्टैटिस्टिक्स में जब भी कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो कितनी बार उस इंफॉर्मेशन में कोई दो वेरिएबल यूज़ होते हैं, कोई दो टॉपिक कहो या कोई दो कंसेप्ट कहो। तो इंफॉर्मेशन में दिए हुए कोई भी दो वेरिएबल, अगर उन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड करना हो तो वो रिलेशन कहलाता है कोरिलेशन। और रिलेशन कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो कि इकोनॉमिक्स में दो कंसेप्ट आते हैं, प्राइस और डिमांड। और प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन आपको पता है कि इन दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, या अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। ये दो चीज़ों के बीच का रिलेशन हमें पता है। उस रिलेशन को स्टैटिस्टिक्स लैंग्वेज में कोरिलेशन कहते हैं। एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ कम होती है, या एक चीज़ कम हो तो दूसरी बढ़ती हो। लेकिन ये तो प्राइस और डिमांड के बारे में हुआ, ये तो हमें पता है। लेकिन हमेशा ही सब में नेगेटिव रिलेशन आता हो ऐसा नहीं है। कितने सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं कि जिसमें रिलेशन क्या है वो हमें पता करना होता है। जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसमें दो टॉपिक हैं, कंपनी की सेल और उसके सामने उसका प्रॉफिट। अब सपोज़ पिछले 10 सालों की इन्फॉर्मेशन ली जाए कि कंपनी ने कितनी कितनी सेल की है। अगर 10 सालों में कंपनी की सेल बढ़ती जा रही है तो उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट का क्या हाल है, कि अगर सेल बढ़ी है तो क्या प्रॉफिट बढ़ा है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट हमेशा बढ़े, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। दोनों सिचुएशन हैं, वो एग्जैक्ट रिलेशन हमें नहीं पता। आपको तो 10 साल की इन्फॉर्मेशन है कि 2011 से 2021 तक 10 साल की सेल लिखी है और उसके सामने 10 साल का प्रॉफिट लिखा है, और आपको पता करना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है। अगर पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन की अगर सेल बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ता होगा, और नेगेटिव रिलेशन मतलब कि अगर सेल बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट कम हो रहा है। सो इन शॉर्ट लीनियर कोरिलेशन का मतलब सिंपल मीनिंग कहता है कि कोई भी दो कंसेप्ट, कोई भी दो वेरिएबल आपको दिए हुए होंगे, उन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन। वो रिलेशन फाइंड करना उसे लीनियर कोरिलेशन कहते हैं, कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ती हो, मतलब दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। एक चीज़ कम होती हो तो दूसरी भी कम होती हो, तो ये भी पॉजिटिव रिलेशन ही है। दोनों एक ही साइड पे अगर जा रहे हों तो पॉजिटिव रिलेशन। एक कम तो दूसरा भी कम, एक बढ़ता हो तो दूसरा भी बढ़े, दोनों एक ही साइड पे जा रहे हों तो पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन अगर उल्टा हो कि कोई एक चीज़ कम होती हो और दूसरी चीज़ बढ़ती हो, या एक चीज़ बढ़ती हो तो दूसरी चीज़ कम होती हो, उल्टा रिलेशन हो, वो नेगेटिव रिलेशन कहते हैं। ऐसा रिलेशन हमें फाइंड करना है, और वो रिलेशन फाइंड करने के साथ साथ वो रिलेशन किस एक्सटेंट तक है, कौन सी डिग्री तक है, या कहो किस हद तक है, रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो। सेल और प्रॉफिट के बीच में ये रिलेशन तो है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, मतलब सेल बढ़ने पर प्रॉफिट हमेशा बढ़ेगा ही, कि कभी कभी कम भी हो रहा है, कि अगर सेल बढ़ने पर हमेशा ही प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब उनमें स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अगर 10 साल की इन्फॉर्मेशन है, सपोज़
10 साल की सेल, 10 साल का प्रॉफिट, कि 10 साल में सेल बढ़ रही है और प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। दोनों सही बढ़ रहे हैं, लेकिन 10 सालों में से सेल तो बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी साल प्रॉफिट कम हो रहा है, किसी साल बढ़ रहा है, फिर किसी साल बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो मतलब उनमें पॉजिटिव रिलेशन तो है, बढ़ तो रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हमें यहाँ पर लीनियर कोरिलेशन दो चीज़ें सम में फाइंड करनी होती है। इस क्वेश्चन में पहले तो रिलेशन कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, और वो रिलेशन की स्ट्रेंथ कितनी है, किस हद तक रिलेशन है, वो फाइंड करना होता है। जब सम करेंगे तो और क्लियरली पता चलेगा। तो ऐसे में लीनियर कोरिलेशन फाइंड करना हो और उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी हो, तो स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए करते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसे सिंबल में आर कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको लिख के बताऊँ, अगले पेज पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एफिशिएंट, ओके, जिसे सिंबल में स्मॉल आर से शो करते हैं। तो हमारे सम का मेन कंसेप्ट यही आता है, स्ट्रेंथ फाइंड करना, रिलेशन की कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने की एक मेथड आती है। चैप्टर में 3 मेथड हैं। पहली मेथड है, अगले पेज पर लिखते हैं, स्कैटर डायग्राम मेथड। दूसरी मेथड है कार्ल पियर्सन मेथड। तीसरी है स्पीयरमैन रैंक मेथड। ओके, ये तीनों मेथड एक एक करके हम समझेंगे। आज हम लोग स्कैटर डायग्राम मेथड समझेंगे, और मेथड समझने के लिए सीधे सम वाइज ही हम मेथड समझेंगे। स्कैटर डायग्राम पहले ग्राफ की जो मेथड समझेंगे वो सीधे सम से ही समझते हैं। हम 2.1 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सॉल्व करेंगे, तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो पहला सम जो स्कैटर डायग्राम का है, ये डायग्राम मेथड सिंपल है कि डायरेक्ट डायग्राम बनाकर हमें पता चलेगा कि उनमें कौन सा रिलेशन है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1, उसमें दो चीज़ों के बारे में लिखा है। दो वेरिएबल हैं, कोई एक पेन बनाने वाली कंपनी है कि जिसमें पेन की ये प्राइस और सप्लाई दी गई है, और ये प्राइस और सप्लाई जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस देखो सब में ऊपर नीचे हो रहा है ना, और सप्लाई भी कम ज़्यादा हो रहा है। तो इनके कंपैरिजन में दोनों में नेगेटिव रिलेशन है या पॉजिटिव रिलेशन है, वो ग्राफ बनाकर हमें पता करना है। स्कैटर डायग्राम मतलब डॉट डॉट बनाने होते हैं। देखो इस तरह से ये डॉट डॉट बनाने होते हैं। एकदम सिंपल मेथड से जैसे हम लोग ग्राफ तैयार करते हैं तो उसमें दो एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पर एक्स एक्सिस पर पहली इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ये एक्स एक्सिस पर प्राइस, ओके, प्राइस के बारे में, और वाई एक्सिस पे दूसरी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नंबर शुरुआत करते हैं 0 से। तो यहाँ पे जो प्राइस लिखना है एक्स के लिए, एक्स में देखा करो सबसे छोटा सबसे और बड़ा सबसे नंबर कौन सा है। तो एक्स में सबसे छोटा नंबर है 11 और सबसे बड़ा नंबर है 17। मतलब यहाँ पर
11 से 17 तक जाना है। हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो नंबर हमेशा लाइन वाइज आते हैं, सब में इक्वल गैप होना चाहिए। तो अगर डायरेक्ट शुरुआत की है, बीच में नंबर वोमिट कर दिए, तो वो वोमिट बताने के लिए 0 से 11 तक ऐसी एक ये जिगजैग लाइन ये बनाते हैं। ये एक लाइन बनाते हैं जिससे 0 से 11 तक डायरेक्ट गैप है। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह 17 तक ये एक्सिस वाई एक्स एक्सिस पे हो गया। अब सप्लाई भी ऐसे ही चेक करते हैं वाई पे कि इसमें सबसे छोटा नंबर 12 है, इसमें सबसे छोटा नंबर 12 है और सबसे बड़ा नंबर वो 53 है। 12 से 53 तक अब इसमें 1, 2, 3 नहीं ले सकते, इसमें अपने हिसाब से गैप लेंगे। सबसे छोटा 12, सबसे बड़ा 53, तो 5-5 का गैप ले सकते हैं। 5, 10, 15, 20 इस तरह से उसमें 55 तक लेंगे तो यहाँ पर कहीं 53 आ जाएगा। ओके, तो 5-5 का गैप लेते हैं, तो यहाँ 0 के बाद 5 लिखेंगे और यहाँ जिगजैग लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइन वाइज हमने नंबर लिए हैं। अब ये एक्स और वाई एक्सिस क्लियर हो गए, तो अब खाली प्लॉट करें। जैसे पहले को 14, 32, तो ये यहाँ पर 14, ओके, और यहाँ पर ये कहीं 32, ठीक है। तो इस तरह से डॉट लगा देंगे रेड कलर का, कोई भी कलर। तो एक्स पे 14 है और वाई पे 32। आप स्केल से करना, यहाँ पर ये डॉट और सर्कल इस तरह से कर सकते हैं। ओके, दूसरे में 16 और 50, 16 और 50, तो ये 16 एक्स पर और ये 50 वाई पर। ओके, इस तरह से यहाँ पर डॉट कर देंगे। फिर 12 और 20, तो ये 12 और यहाँ पर ये 20 इस तरह से। फिर 11 और 12, ये 11 यहाँ पर और यहाँ पर 12। फिर 15 और 45, 15 और 45, तो ये 15 और यहाँ पर ये 45। ओके, फिर 13 और 30, तो ये 13 और यहाँ पर ये 30। ओके, उसके बाद 17 और 53, तो ये 17 और यहाँ पर ये 53। ओके, ये हो गए सब नंबर, ये ग्राफ बन गया। अब इनके रिलेशन कौन सा आया वो हमें बताना है। वो रिलेशन के लिए सिंपल से रूल याद रखो कि अगर ग्राफ बनाते वक्त जो हमारे पॉइंट्स हैं वो इस तरह सीधी लाइन में हैं, तो ऐसे रिलेशन को परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं। मतलब सब एक ही लाइन में, सब देखो एक ही लाइन में जा रहे हैं, है ना, और ग्राफ बनाते वक्त लाइन नीचे आ रही हो ये इस तरह से, और ये सीधी लाइन हो, तो इसे कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। ओके, और अगर सपोज कोई ग्राफ बन रहा हो और उस ग्राफ में पॉइंट ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन सब एक लाइन में नहीं है, देखो ये कहाँ लाइन में है, नहीं है ना, तो वो टेढ़े मेढ़े अगर जा रहे हैं लेकिन सब ऊपर ही जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन। पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन। ओके, और अगर इसी तरह से ये पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन के साथ ही कोई पॉइंट नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये देखो ये नीचे की तरफ आ रहे हैं लेकिन सब आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े होकर नीचे आ रहे हैं यहाँ पर, तो उसे कहते हैं पार्शियल नेगेटिव रिलेशन। पार्शियल नेगेटिव रिलेशन। ओके, और अगर कोई ग्राफ में कोई लाइन जैसा लग ही नहीं रहा, देखो यहाँ पर इसमें कहाँ कोई लाइन जैसा है, कहीं कोई लाइन है, डॉट 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 है हर जगह, तो इस ग्राफ को कहते हैं सब पॉइंट आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े पॉइंट हैं, तो ऐसे में लिखते हैं नो
रिलेशन। ओके, मतलब कि कोई रिलेशन नहीं है। तो जब ग्राफ बनाते हैं तो ये पांचों चीज़ें ध्यान देते हैं। अब जैसे ये ग्राफ बना तो ये ग्राफ, ये सभी पॉइंट एक ही लाइन में नहीं है, ऊपर जा रहे हैं। ये देखो ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया है यहाँ पर थोड़ा सा, है ना, ये वाला पॉइंट थोड़ा टेढ़ा हो गया है, फिर यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा है, तो एक सीधी लाइन में नहीं है। लेकिन ये सब ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, जा तो रहे हैं सब ऊपर की तरफ, है ना, लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आगे पीछे हो गया है। तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे ये पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो इसको लिखेंगे देयर इज़ पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ओके, ये सेंटेंस ज़रूर लिखना है कि देयर इज़ पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, कि प्राइस और सप्लाई के बीच में पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन है। और ग्राफ बनाने के बाद ऊपर स्केल मेजर पे लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 रुपीज़। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में हमने 1 रुपये का गैप लिया है और ये गैप प्राइस के बारे में है, तो प्राइस का यूनिट होता है रुपीज़। और वाई एक्सिस पर बताएंगे वाई एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000। 5000 वाई पर सब में 5-5 का गैप लिया और ये 5 उसमें सप्लाई का यूनिट दिया है 1000 यूनिट, तो लिखेंगे 5000 यूनिट। जो वो पेन की सप्लाई कर रहे हैं तो वो हो रही है 1000 यूनिट, मतलब सपोज़ 14 रुपीज़ की पेन है तो वो महीने में 32,000 पेन की सप्लाई की है। अगर 16 रुपये की पेन है तो वो महीने में 50,000 सप्लाई किया है। ये 1000 यूनिट है तो इसलिए यहाँ पर यूनिट में वही 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 यूनिट लिखेंगे। तो ये हमारा स्कैटर डायग्राम हुआ। कोई भी दो के बीच में रिलेशन बताना हो तो इस तरह से पहले ग्राफ बनाएंगे। एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ क्लियर हो जाएगा कौन से पॉइंट्स हमें लेने हैं, वो पहले क्लियर कर देते हैं और फिर ये प्लॉट करके यहाँ से पता करते हैं कि रिलेशन कौन सा हुआ। ये अब जैसे एक ग्राफ समझा तो अभी 2 ग्राफ और हैं, वो ग्राफ आपको तैयार करने हैं। अगली वीडियो में कार्ल पियर्सन मेथड करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।